भयंकर रवत किया, बहुत बातें हुई, सबको पता है। तो रवत करके हम कहाँ आ गए? माया। रवत करके कहाँ आए हम? माया। तो आई रवते इत आइया लेने पीऊ बिरा लज्जत, लेने क्या लेना है हमको? पीऊ की, राज्य की, बिरा की लज्जत लेना, लज्जत लेना है। क्या लेना है? लज्जत। तो अब परम धाम में ये सुख नहीं था, परम धाम में ये सुख नहीं था ना। अब पीयू की लज्जत में क्या है? पीयू के विरह में है क्या? अगर सुंदर साथ ये प्रकरण पढ़ोगे, ये तुम्हारा कलश है, 12 महीने का कलश है। 12 महीने का क्या है? इस विरह में आपको राज्य कैसे मिले, पूरी उद्धव की बातें से उन्होंने उदाहरण देके खोला है। क्या देके खोला है? इसे उदाहरण देते ना, कि क्या उदाहरण देते हैं? आप तो पतंगा का, एक पतंगा का उदाहरण दे दिया, देते कि नहीं देते हैं? और कई उदाहरण वाणी में आए, जैसे हीरो पन्नू और शशि की कहानी आई, शशि और पुन्नू की कहानी आई कि नहीं आई? उदाहरण दिया ना, आशिक मासूक का कैसे होते हैं, मजनू कैसे होते हैं, उदाहरण दिया। ऐसे एक उद्धव का क्या दिया है? एक उद्धव का दिया उदाहरण, क्योंकि विरह का उदाहरण देना पड़ेगा। विरह कैसा चाहिए? अब ज्ञानी लोग क्या लगाते दिमाग, बोले जो उद्धव की कहानी क्या करने अपन को? उद्धव तो उन सखियन को थोड़ी दे देगा, क्या उस समय हम थे कि नहीं थे? तो हमें क्या लेना? तो प्राणनाथ जी क्या जमाते थे, क्या राज्य बेजमात के थे? उन्होंने उद्धव की बातें बताई, इसलिए वाणी हमको क्या संदेशा देती? दुनिया की बात न मानो, ये खुद बताएगी क्यों उद्धव का उदाहरण दे रहे, क्यों उद्धव को भेजा, क्यों ये बात कही? क्योंकि इस दुनिया में जिन विरहियों को उद्धव संदेश देना गए थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी परिकाष्ठता है विरह। सबसे बड़ी परिकाष्ठता क्या है? उसके बराबर और कोई उदाहरण दुनिया में है ही नहीं, उसके अलावा कोई दुनिया में। जो उद्धव का ज्ञान खत्म, जो घमंडी था, जिसको ज्ञान था, जो ऐसा था कि किसी को भी अपनी बातों से समझा देता था, इतना ज्ञानी था, किसने तो सोचा कि उद्धव का ज्ञान क्या है, अभिमान कैसे तोड़ा जाए? जाओ उद्धव, तू बड़ा ज्ञानी है, तुमसे कोई नहीं जीत पाया, तुम्हारे ज्ञान के सामने सब पनाह मान गए, पानी भरते हैं। अगर उद्धव तू तब मानेंगे तू उद्धव है जब जा ये बिरहनी जो विरह कर रही है अपने कृष्ण का, उनसे जाकर के क्यों तेरा पति अब आने वाला नहीं, क्यों विरह कर रही है, क्यों प्राण निकाल रही है? इनको चुपका करके आ जा, समझा गया उद्धव। अब समझा रहा है उद्धव, अब उद्धव जब बता रहा है, समझा रहा है, अब उद्धव समझाता है तो अब बताते परिकाष्ठता। एक बात ध्यान रखो, सुंदर साथ प्रैक्टिकली बात बताते हैं, जैसे आप कर सको, जो बात आप कर सको वो होती है प्रैक्टिकली बात। अब ज्ञानी ज्ञान देता है, ऐसा करो ऐसा करो, प्रैक्टिकल तो बताओ। तो विरह कब होता है? जैसे आपके कितने सुंदर साथ है, सब विरहनी है, राज्य के लिए रोती है, बहुत लगती है, लेकिन सुंदर साथ जब अपन राज्य के विरह में होते हैं, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 1 मिनट का विरह आता हो, चाहे 2 मिनट का विरह आता हो, उस समय हमारे दिल में कौन होते हैं? राज्य महाराज। ये उद्धव की बात से बताइए, आपके नैनों में कौन होते हैं? राज्य महाराज। आप विरह दे लेना, फिर आपको कोई सुहाना नहीं है, चाहे लड़का आ जाए चाहे बच्चा हो, जब आपके विरह होता है तो लड़का भाग में जाए, कहां से कौन है नहीं जानता, क्योंकि उसके दिल में क्या आ जाता है? राज्य। विरह की ये बात बताते हैं, आपका दिल अर्श होता है, इसलिए बिरहनी के बात आई है। बिरहनी वही खिलाती है, जो कौन खिलाती है? जो दारू तल पे कल पे रात और दिन रोए, और रात और दिन जब विरह रहती है तब उसके दिल में रात और दिन क्या होते हैं? धनी की बेगा होती है। इसलिए रूहें कभी विरह नहीं छोड़ती है। रूहें क्या नहीं छोड़ती है?
उसका वो सहारा है, उसका वो सहारा है, और उसका कोई सहारा ही नहीं है। वो बिना से ही राज्य को पाएगी। कैसे पाएगी? बिना से ही दिलच कर पाएगी। जब बिना आता है तो तानेनों में राज्य होते हैं, जुमा में राज्य होते हैं, दिल में राज्य की बैठक होती है, तो ये बिरा की लज्जत मिलती है। तो सुंदर साथ, ये बिरा की लज्जत ना रही तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो बिरा की लज्जत कहाँ मिलेगी, समझ में आएगी? ये उद्धव की आप प्रकरण करोगे आगे जाकर के पूरा मर्म, और 4-5 चौपाइयों के बाद पूरा मर्म और भेद। ये है उद्धव का विरह। पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, तो अब क्या करती है कि उद्धव अपने ऊपर लेना। अपन का भी यही दशा है। अपन कहाँ है? संसार में। आपका पति क्या हो गया? गुम गया। आप भ्रम में हो, आप काय में हो? भ्रम में हो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये उद्धव, तू संदेशा देने आया, रो ना, विराम मत कर। आपने हमारा भ्रम क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। क्या कर दिया? तू कहता विरा ना कर, और तुमने हमारा भ्रम तोड़ दिया। जिसने तुमसे कहलाया वो जो है हमारा पति है ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ब्रह्मणी है। वो ब्रह्मणी के दिल में कौन होता है? हमारा नंद कुमार इसमें आएगा, हमारा कृष्ण हमारे दिल में। इसलिए वाणी कहती है, या ही रखते आइया लेने पीऊ का बिरा और लज्जत। एक कदम जब तुम्हें मिल गए, एक कदम मिल गए, तो क्यों रहे अर्श बिना? अर्श की रूह है बिना, बिना के बिना वो रहने वाली नहीं। तो ये उद्धव, तू ये कहने के लिए आया बिना मत कर, तेरा पति तुम्हें त्याग करके चला गया। ऐसा कहता है, ऐसा घड़ा है, ये चतुराई है, ये तेरा ज्ञान है कि मेरा पति कहता तू चला गया, मेरा पति मेरे विधान में है, मेरा पति मेरा पति मेरे विधान में। ये मैं सत्य कहता हूँ। वाणी में एक वो शक्तियां कहती हैं, क्योंकि उस विधान में हमारा पति कहाँ है? हमारे पास है। हे उद्धव, ये बात तू बात अच्छे से समझ ले। जो तू खुशी की खबर लेके आया, पैगंबर बन के आया, पैगाम बन करके आया, और तूने तो दी हमें बधाई कि तेरा पति तुम्हें त्याग करके क्या हो गया? चला गया। तू क्यों रोती है? तू तो लेकर के जो संदेशा लेकर के आया है। हमारे काजे सूली ने संसियों ले आव्यो, हमारे काजे सूली ने संसियों ले तारे। लेकिन ये वचन जब तुमने हमसे कहे तो ऐसा लगता था कोई ने हमको क्या लिया हो? फांसी में लटका दिया हो। और मेरे घाव को सांसी से पकड़ करके क्या कर रहा हो? वो खींच। कि मेरा पति चला गया, और हमारा पति कहाँ है? हमें पति को पकड़ना है, हमें बिरा लेना है, हमें बिरा चाहिए चाहिए। ये जो है तुमने हमको ऐसा जो संदेशा दिया है। दौटे तो अक्रूर पर इंदूरे चढ़ाव्यो। उद्धव, तुम तो अक्रूर पर इंदू चढ़ाओ। कितना इंदू मतलब होता ऊपर। ये अक्रूरता का काम करके और क्रूरता का काम किया। बिरा के ऊपर आपने कर दे दिया हमको, और बिरा के ऊपर क्या दे दिया? और बिरा दे दिया कि पति चला गया, त्याग दिया। ये जल गई बिरानी, तब न लगी बिरानी। इसके ऊपर तुमने क्या किया है? ऊपर से और भी बिरा हमारे ऊपर डाल दिया। दौटे टुकड़ा घनु घनु जिते खादे हो। ये उद्धव, ये जो टुकड़ा तुमने क्या दिया है? घनु। घनु मतलब क्या होता है? ज्यादा। घनु मतलब क्या होता है? ज्यादा। ये बिरा लो, रात दिन लो सुंदरता। और बिरा कब आएगा? जब तुम्हें राज्य की पहचान हो जाएगी। जैसे जैसे परम धाम देखोगे, जैसे जैसे राज्य का स्वरूप देखोगे, परम धाम में परात्मा को खड़ा करोगे, परात्मा को दौड़ाओगे, वही इसको दौड़ना है, वही जाएगी। जैसे जैसे तुम राज्य का स्वरूप देखते जाओगे,
जैसे जैसे तुम परम धाम को समझते चले जाओगे तुम्हें परम धाम से इष्ट होने लगेगा और राज्य के लिए परम धाम के लिए क्या हो जाओगे, तड़पने लगोगे। दुख आएगा, पहले क्या आएगा, दुख से पहले क्या आएगा आपको, दुख आएगा ना। तुम देखोगे अब हमें चाहिए ही चाहिए। जब ये आपको भी ये अभी बच्चा जिद करता है ना, वो जिद आती नहीं है हमारे कितना भी कहो, क्योंकि वो क्या नहीं है, हमको राज्य की पहचान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है कि यही है, आज नहीं तो कल मरना है, आज नहीं तो कल वो पता नहीं कल क्या मर जाए। और राज्य का बिठाने लिया, हमने राज्य के लिए प्यार ही नहीं किया, कुर्बानी नहीं की। करो, आप बताओ दीदी, आप बताओ सुंदर साथ जी, आप कुर्बानी नहीं करोगे तो मेरा आएगा। आप क्या कुर्बानी करते हो, आपने क्या राज्य के लिए त्यागा, क्या किया, करो ना छोड़ो, त्याग करोगे कुर्बानी आएगी। इसलिए वो कहते जीते जी मर जा, और जब जीते जी मरेगा दुनिया नाचेगी और तू धनी में बैठेगा, तब तुमको बिठा आएगा। दुनिया क्या करेगी, नाचती है और तुम बैठे हो राज्य के पास, न तेरा कोई वजूद रह गया। तेरा क्या वजूद, जब तुम किसी से नहीं बोलोगे तुमसे कौन बोलेगा, तुमसे कोई मतलब नहीं रखोगे, तुमसे कौन मतलब रखेगा। तो एकांकी हो जाओगे, तो तुम्हारा एकांकी हो जाना वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लाभप्रद हो जाएगा। और कवन से चित्त भंग, तब धनी से क्या होगा, आपका रस और रंग होगा। इनका उत कछु पहुंचे नहीं, यहाँ का परम धाम कुछ पहुंचने वाला, इनका उत कुछ पहुंचे नहीं, बीज बका अलग, जो रू ना होए एकली, जब तक रू ना होवे स्टेज आती है ऊपर, ये भयंकर ऊपर जाके आएगी, पहले नहीं आएगी, ये स्टेज पहले नहीं मिलेगी। कब तक, जब आप तड़पने लगोगे, जब आपको लगेगा अब हमें रसरंग करना है, तो आप क्या करोगे, फिर सबको क्या करोगे, क्योंकि अब राज्य के अब आप तड़प रहे हो सुखों के लिए, तो अपने आप समझ जाना आपकी दुनिया छूट जाएगी, अपने आप छूटेगी। सुंदर से कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको, कुछ नहीं करना पड़ेगा, त्याग करो, पहले राज्य से स्नेह करो, इसक पढ़ाओगे, इलम हट्टा बिचारिए, ताको पढ़ा इसक, आपका इसक बढ़ता चले जाएगा। गुण है बाकी का, समझो, मनन करो, परम धाम भी देखो, स्ट्रक्चर भी बनाओ, उसके बाद आप क्या करो, वहां का चाल चलन भी समझो, वहां की दौड़ जैसे बताया ना, वहां मन की सवारी है परम धाम में। इन्हें वाणी में लिख दिया, पूरे परम धाम में चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई चीज हो, इन्हें असवारी मन की, इनको सबकी असवारी काजी मिली है। और मन चाहो विश्राम, जब चाहो तो आराम करो, जब चाहो तो मन से चले जाओ। एक समझना पड़ेगा, जैसे ऋतु समो रहते हैं, ऋतुएं रोटियां सब छाई रहती है परम धाम में, वो सब कैसे आती है, राज्य के हुक्म से आती, लीला से रुत होगी, रुत से लीला ना जान, रुत से लीला ना होगी, लीला से रुत जान। जैसी लीला करते हो वहां परम धाम में ऋतु बदल जाती है। ये समझा रहे आपको, क्या कर रहे हैं आपको, क्या समझा रहे हैं कि वहां की ऋतुएं देखो, वहां का चाल चलन देखो, वहां का व्यवहार देखो, फिर ये पहले स्ट्रक्चर खड़ा करो, पहले क्या खड़ा करो, फिर स्ट्रक्चर के बाद क्या खड़ा करो, वहां की पूरी, अब पटना जी आए आपको पता नहीं, आपने कुछ करने लगे, बाहर गए आपको वातावरण पता नहीं, मौसम पता नहीं, लीला क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कैसे जानोगे। वहां का चाल, वहां की चलन, वहां का व्यवहार प्रैक्टिकली सब वाणी बताएगी, सब वाणी बताएगी, वहां का रहन, वहां का चलन, ये सब करो। जब ये खड़ा हो जाए फिर अपना स्वरूप खड़ा करके, फिर ये खड़ा करके, फिर श्यामा जी का राज्य का स्वरूप खड़ा करो, फिर लीलाएं खड़ा करो, फिर धीरे धीरे आप क्या हो जाएगा, आपको प्रेम ही हो जाएगा, फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इश्क आ जाएगा।
क्योंकि दुनिया तुमने देख ली, दुनिया तुमने क्या है दुनिया में, क्या है दुनिया में सुंदर सा देख लिया दुनिया में। यही आएगा लास्ट में कि बात मिले 4 आदमी, हमने क्या किया, हमने अपने लड़के बना दिए, चारों को अलग